है वोट प्रतिशत से, क्योंकि सत्ता में तो हम बैठाते हैं लोकतंत्र में उनको के लिए कि 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई जाए, उसके अंदर हमारी सारी मांगे जाए। कपिल भाई जी, आज 174 दिन हो गए, सरकार की तरफ से कोई बातचीत वगैरह? पहले तो पत्रकार मुद्दे में आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूँ। सरकार देखो सर, बीमारी बहुत पुरानी है और मेरे को नहीं लगता कि सरकार गंभीर नहीं है, क्योंकि सरकार को सत्ता में लाने वाले भी पूर्व सैनिक हैं। 15 सितंबर 2013 की रैली, और ऐसा नहीं हो सकता जैसे आप कह रहे हो कि सरकार गंभीर क्यों नहीं है। गंभीर तो होगी, नहीं तो देखो सैनिक यहाँ बैठे रहेंगे। आपको मालूम है कि सैनिकों की जायज़ मांगे हैं और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये मांगे गई हैं। रह गई कि सरकार कब तक ये मांगे मानेगी, तो हर एक सरकार डरती है वोट प्रतिशत से, क्योंकि सत्ता में तो हम बैठाते हैं लोकतंत्र में उनको। तो एक तरह से अगर सरकार माननीय 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी नहीं बनाती और जवानों को न्याय देने का काम नहीं करती, तो जवान न्याय कर देंगे 2024 में सरकार के साथ में। तो आपके चैनल के माध्यम से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सरकार को गंभीर हो के जो 18-18 घंटे काम करने के हुंकार भरती है, तो मेरे हिसाब से अभी 6 महीने हो गए, तो उसको जग जाना चाहिए कि इससे आप कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते जा रहे हो। जबकि हम सीधे शब्दों में कहें तो हम सरकार की आलोचना नहीं करते, हम माननीय पदों में बैठे हुए आदमियों की आलोचना नहीं करते, पर एक तरह से उसकी जो राजनीतिक है वो पिछले निचले लेवल पे जा रही है सैनिकों की इसमें। क्योंकि सैनिक जब वोट डालने जाएगा तो वो उसके मन में एक चीज़ भी रहेगी, दिमाग में भी रहेगी कि हमारे बुजुर्ग 6 महीने जंतर मंतर पे बैठे रहेंगे और सिर्फ एक मांग के लिए कि 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई जाए, उसके अंदर हमारी सारी मांगे जाए। पूरा सत्र निकल गया सर, किसी विपक्ष ने और पक्ष ने आपकी बातें नहीं उठाएगी। तकरीबन मैं कल परसों देख रहा था लोकसभा और राज्यसभा में कितने प्रश्न लगे हैं, तो 3000 से ज़्यादा तो लोकसभा में प्रश्न लगे और 3000 के करीब राज्यसभा में लगे। एक व्यक्ति ने भी प्रश्न नहीं किया हमारा। मतलब एक तरह से जवानों की जो मांगे थी, जायज़ मांगों का गड़ा इन्होंने सारी राजनीतिक पार्टियों ने गड़ा घोटा 75 सालों में। चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है, क्षेत्रीय दल है, इन्होंने कभी तवज्जो ही नहीं दी सैनिकों को। और यही सैनिकों को समझना पड़ेगा आगे आके कि ये कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता का सुख भोगने के लिए आती है, ये जनता का भला करने के लिए नहीं आती। जब हमने पूरे देश में सांसदों को मांग पत्र दे दिया, और एक सांसद भी इस देश में ऐसा नहीं हुआ जो जाके लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्न लगा सके। सर ये समझना क्यों नहीं चाह रहे, मेरे को ये बात बताइए, क्योंकि इनके अंदर क्या दिमाग में चल रहा है? इनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है। देखो, जो रिटायर्ड लॉबी है वो बहुत ताकतवर रही है 75 सालों में, वो राजनीतिक से भी बहुत ताकतवर रही है। और हमारी जो संख्या बल दिखाया उन्होंने राजनीतिक पार्टियों को, उससे भी वो बहुत बड़ी ताकतवर है। तो वो एक जो राजनीतिक पार्टियों के दिमाग में एक फितरू है कि जो 97% जो सैनिक है, पूर्व सैनिक है, उनकी वोट का जो ठेकेदार है वो रिटायर्ड है। वो जरूरी जिस दिन वो निकल जाएगा उस दिन ये सरकारें भी घुटने के बल पे आ जाएंगी। और ये मांगे है ना, ये डेढ़ दिन ही मांग लेंगी, और जबकि बड़ी कोई मांग ही नहीं है इस देश के अंदर। देखो, कोई नेता का कुत्ता गाड़ी के नीचे आ जाता है, झट देनी कमेटी बना देते हैं। अरे फिर भी हम तो संवैधान की बात कर रहे हैं, संवैधानिक मांग मान रहे हैं, हम आलोचना ही नहीं कर रहे सरकार की, तब भी सरकार फंसती जा रही है। और वोट प्रतिशत सरकार का जाएगा, जबकि आज तक हमने आलोचना नहीं करी। सर सरकार क्या ये तो नहीं सोच रही आखिरी टाइम पे लुभा लेंगे हम सैनिक को? मेरे हिसाब से तो अब सरकार अगर 3 रिटायर्ड माननीय जजों की कमेटी नहीं बनाती तो सरकार के लिए बहुत अच्छा नहीं है 2024 का सैनिकों के प्रति। क्योंकि उनके मन में एक चीज़ रहेगी, एक टिस रहेगी कि वो मैंने पहले ही बता दिया, आपका प्रश्न का पहले जवाब दे दिया कि सैनिक जब वोट डालने जाएगा तो उसका दिल धड़कने लग जाएगा, क्यों डालूं। सर सारे जो नेता हैं, प्रधानमंत्री जी भी मणिपुर की और हर जगह की बात करते हैं, क्या फौजी पीड़ित नहीं है सर? सर देखो, सारी एक लोकतंत्र में जनता के द्वारा राजा चुना जाता है, उसको पूरे देश का ख्याल रखना चाहिए, 140 करोड़ लोगों का रखना चाहिए, चाहे मणिपुर है, चाहे राजस्थान है, चाहे कहीं भी कोई भी है। उसके साथ में भाई फौजियों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह सकता कि एक राजा को सिर्फ फौजियों का ध्यान रखना चाहिए, पूरे देश का रखना चाहिए, चाहे किसान है, मजदूर है, जवान है, जो भी है। पर जवान के प्रति कि भाई 6 महीने हो लिए, 6 महीने से ज़्यादा हो लिए, तो एक दिन के लिए तो उनको देखना था। मैं तो ये कह सकता हूँ कि सरकार के पास में मांगे पूरी गई हुई हैं, ऐसा नहीं हो सकता।
कि हम 6 महीने से बैठे हों और पूरे देश के अंदर लाखों सैनिक सड़कों पे उतरे हैं, उन्होंने अपनी मांगे दी हैं, माननीय सांसदों के द्वारा, माननीय कलेक्टर के मार्फत दिए, सबको दिया है। इतनी एजेंसियां हैं वो रिपोर्ट दे रही हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि माननीय प्रधानमंत्री के पास में मांगे नहीं गई हो। देखते हैं अब, क्या पता वो गंभीर भी हो, कोई उनका कोई कमेटी नियुक्त कर रखी हुई अंदर खानी माननीय प्रधानमंत्री। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि केंद्र एक षड्यंत्र भी रचती है इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, अपने केंद्रीय मंत्रियों के भाइयों को उतारती है, केंद्रीय मंत्रियों को उतारती है, फ्री बसें भेजी जाती हैं, रैलियां करवाई जाती हैं, काउंटर दिया जाता है इस धरने को तोड़ने के लिए। जबकि हम तो सिंपल सी बात कर रहे हैं, हम केंद्र सरकार की आलोचना ही नहीं कर रहे, माननीय पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों की आलोचना नहीं कर रहे, तब भी ऐसा षड्यंत्र क्यों रच रही है केंद्र? जबकि हम केंद्र के समर्थन में है। 2014 में हमने वोट दी, 2019 में वोट दी और आगे फिर दे देंगे। पर पहले जो हमारी मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, नाजायज़ मांगे हैं, तो हम मांग ही नहीं रहे। हम यहाँ जिद लगा के नहीं बैठे, हम तो फुटबॉल भी केंद्र सरकार के पाले में गिर रखी है। हम ये नहीं कह रहे कि मिलिट्री सर्विस पे है 15,500 आज ही कर दो, डिसेबिलिटी पेंशन है 2,52,000 जो आप रिटायर्ड ऑफिसर को देते हो वो आज कर दो, हमारी वन रैंक ऑन पेंशन प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है, वन रैंक ऑन पेंशन की विसंगति आज ही ठीक कर दो, सैनिक विधवाओं की पेंशन 50% कर दो, 2.81 का फार्मूला हमारे को दे दो। हम तो नहीं कह रहे ना कि आज ही कर दो, भाई कमेटी बना दो, कमेटी जो रिपोर्ट दे, अगर हमारी मांगे जायज़ है तो जायज़ मान लो सरकार, उसको नाजायज़ है तो नाजायज़ कह दो कि भाई नाजायज़ है तुम्हारी मांग। कुछ बोलिए तो सही, कुछ बोलिए तो सही, मतलब जिद लगा के नहीं बैठे हुए। और ये है कि सरकार जितना इसमें लेट खींचेगी, सरकार उतनी नीचे नीचे जाएगी, केंद्र जो राजनीतिक पार्टी है। सर 15 अगस्त को लेकर आप लोगों को क्या तैयार? बहुत शांतिपूर्वक है सर। 15 अगस्त के लिए तो हमारी माता बहनों ने इस देश की आज़ादी के लिए जोड़ी भर भर के कुर्बानियाँ दी हैं, तो पूरे सैनिक भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं, तिरंगा यात्रा निकालते हैं, भारत माता की जय। हमारे जो सही सैनिक है, क्रांतिकारी है, उनको भी प्रणाम, मतलब सबको प्रणाम करते हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक। चलिए हम जल्दी से दुआ करेंगे आप लोगों की जल्दी जल्दी बातें सुनी जाए और सरकार इस बातों को जल्दी से कहीं ना कहीं अंजाम तक। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री को कि वो मन की बात करते हैं, तो 6 महीने हो गए, तो थोड़ी बहुत वो मन की बात इधर भी कर लें। और एक मेरी उनसे दरख्वास्त भी है कि आप जितना इस आंदोलन को लंबा खींचोगे, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो ये सैनिक बैठे हैं, ये करीब करीब 5 करोड़ वोट लेके चल रहे और 140 सांसद सीटों को सीधा प्रभावित करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री इन चीज़ों को देखिए कि राजनीतिक में भी हम बहुत ऊपर है, तो उन चीज़ों को पहचान के जो हमारा हक है, जो माननीय 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी है, उसको पूरा कर दो। नहीं तो ये किसी पे आरोप नहीं लगा सकते सरकार जो सत्ता पक्ष बैठी है कि सैनिकों ने हमारी आलोचना करी। हमने तो कोई आलोचना करी नहीं। आप जैसा करोगे वैसा सैनिक आप लोगों को रिजल्ट दे देंगे 2024 में। सर जो आने वाले जो 5 करोड़ लोग जो आप बता रहे हैं, फौजी जो बता रहे हैं, उनके परिवारों में से अधिकतर फौजी बनते हैं, उनका मनोबल नहीं टूटता कि जो आप लोग बेचारे परेशान हैं? सर चाहे पहाड़ियों में बैठी हों हमारी माता बहनें जो सैनिक विधवाएँ हैं, चाहे रेगिस्तान में बैठी हों, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे पीछे बंगाल में हो, चाहे नागालैंड में हो, चाहे तमिलनाडु आंध्रा में, चाहे हरियाणा में, पंजाब में, चाहे हिमाचल में, चाहे जम्मू में, सबके पास में जागरूकता गई है। सबको मालूम है कि ये हमारे जायज़ हक है। केंद्र सरकार को मतलब 2 कदम आगे आते हुए इन चीज़ों का जल्दी से जल्दी इनके ऊपर कोई अच्छा कदम उठाना चाहिए। और केंद्र सरकार को आज नहीं, इससे पहले उठा लेना था। और आज भी अगर केंद्र सरकार 6 महीने के बाद में भी मटर गश्ती कर रही है या जानबूझ के सो रही है, तो सर ये सीधी सी बात है कि रिजल्ट दे देंगे फौजी 2024 में। तो मेरी यही है कि माननीय सरकार जल्द से जल्द सैनिकों की बात माने और सैनिकों को अपने घर में जाए। सर हम ये देखना चाहेंगे 6 महीने सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है फौजियों की तरफ से? नहीं, काउंटडाउन नहीं है। हम सरकार से आज भी मैंने आपके चैनल से बड़ी सहनशीलता से बात रखी है। एक देखो क्या होता है सर, एक सोते हुए को जगा सकते और एक सोने का जो नाटक कर रहा कि चुपचाप पड़ा है पर वो सो नहीं रहा, उसने आंखें बीच रखी अपनी और एक नाटक कर रहा, तो केंद्र सरकार 6 महीने से यही कर रही। पर मैं केंद्र सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि कबूतर आंख बंद कर लेता ना, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्ली उसको देख नहीं रही। तो केंद्र सरकार उस तरह से कि आंखें बंद कर रहा है, तो हमने ये नहीं पता कि हम केंद्र सरकार को देख रहे हैं, पूरे देश के सैनिक देख रहे हैं, 28 लाख सैनिक केंद्र सरकार को देख रहे हैं। जो दिन कम होते जा रहे हैं, आपके दिन बढ़ते जा रहे हैं, 174 दिन, 75, 76 आपके दिन बढ़ेंगे और सरकार के दिन घटेंगे।
2024 के लिए। नहीं, इसमें भी नहीं कह सकता। आप देख लो 6 महीने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। ऐसी कोई जगह नहीं होंगी डेली देश के अंदर, चाहे सोमवार हो मंगल हो, जहाँ 70-80 मीटिंगें नहीं हो रही हूँ। कोई पंजाब में हो रही है तो कोई हरियाणा में हो रही है, कोई हरियाणा से कोई राजस्थान में हो रही हो, केरला में हो रही, कोई तमिलनाडु में हो रही, कोई उड़ीसा में हो रही है, कोई कहीं हो रही। पूरे देश में मीटिंग होती है हर एक दिन जवानों की जांच मांगों के लिए। जो पूर्व सैनिक है वो CSD ECHS के आगे पर्चे बांटती है पूरे दिन। 6 महीने से मैं ये लगा सकता हूँ कि लाखों सैनिक प्रतिदिन घरों से बाहर निकलते हैं, अपने अपने गांव में जाते हैं, अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में जाते हैं। लाखों सैनिक है सर ये था। तो केंद्र सरकार के पास में ये केंद्र सरकार को गंभीर हो जाना चाहिए। और 6 महीने मात्र बचे हैं सरकार के पास अपनी सत्ता को बचाने के लिए। नहीं, हम तो सत्ता के में देखो सर, हम किसी को उखाड़ने फेंकने या बनाने के लिए नहीं आए। हमने जब इस आंदोलन में जो मान लो विपक्ष पार्टी है, हमने कभी यहाँ पे नहीं आने दिए और ना ही आने देंगे जब तक आंदोलन चलेगा। सत्ता पक्ष की कभी हम आलोचना नहीं करते गैर कानूनी शब्दों से या बहुत ज़्यादा। हम मीठे मीठे शब्दों से एक सोती हुई सरकार को जगाना चाह रहे हैं और बड़े ही हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि माननीय सरकार जग जाओ, मन की बात दो बात हमारे से पूरे सैनिकों से कर लो। बुजुर्ग सैनिक पिछले 6 महीनों से बैठे, आज भी हम सरकार के आगे हाथ जोड़ते हैं और आज भी हमारे को सरकार पे विश्वास है कि सरकार लेगी फैसला, अच्छा ही लेगी। अच्छा, ये 15 अगस्त के दिन आप लोग यहाँ बैठेंगे या नहीं? हाँ सर, तिरंगा फहराएंगे आराम से। 2 सांकेतिक धरना हमारा प्रशासन के सहयोग से और प्रशासन का सहयोग करते हुए धरना आगे चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर।